Hi everyone, welcome to the Aeronautical School at home. E-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about next topic in this chapter, Festival Lesson 15. आज बच्चों हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में. अगला टॉपिक हम लोग रीडिंग करेंगे आज. आप लोग जानते हैं कल मैंने आप लोगों को रीडिंग कराया था. फिर आज नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को रीडिंग करा रहा हूँ. वो आपका टॉपिक होगा, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कौन सा टॉपिक है. बोलिए, दुर्गा पूजा. क्योंकि ऑलरेडी दीपावली हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, वो पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है 76. चलिए पेज नंबर निकालें तो जल्दी बच्चों. 76 पेज नंबर 76 निकालिए. पेज नंबर 76. ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं. दुर्गा पूजा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बंगाल. दुर्गा पूजा जनरली जो हम लोग मनाते हैं बाबू, वो कहाँ मनाते हैं? बंगाल में. दुर्गा पूजा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम एंड अदर स्टेट्स. हम लोग दुर्गा पूजा कहाँ मनाते हैं बाबू? बंगाल में, उड़ीसा, बिहार में, उड़ीसा में एंड असम एंड अदर स्टेट्स. और भी बहुत सारे स्टेट्स जिसमें हम लोग मनाते हैं राज्यों में. इट इज अ पार्ट ऑफ दशहरा सेलिब्रेशन. और ये दुर्गा पूजा जो होता है बाबू, ये दशहरा सेलिब्रेशन का ही क्या होता है? पार्ट होता है, भाग होता है. होली. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली जो होता है बाबू, ये कलर्स का फेस्टिवल होता है, रंगों का त्योहार होता है. इसमें हम क्या करते हैं? एक दूसरे पे रंग फेंक कर इस फेस्टिवल मनाते हैं. पीपल प्ले विद कलर्स एंड वाटर फॉर फन. तो मैं बताया ही कि लोग इसमें क्या करते हैं? प्ले करते हैं विद वाटर. किससे? पानी से और कलर से, रंगों से एक दूसरे पे फेंक कर एंजॉय करते हैं, फन करते हैं. किसमें? होली में. होलिका इज बॉर्न टू मार्क द डेथ ऑफ एविल. हम लोग होली से पहले होलिका दहन करते हैं. होली से पहले क्या करते हैं? होलिका दहन. होलिका दहन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? होली मनाते हैं. अब इसमें क्या होता है कि होलिका दहन जो होता है वो मार्क ऑफ एविल होता है. यानी क्या होता है? बुराइयों का अंत. ठीक है, उस बुराइयों का अंत करके हम लोग क्या करते हैं? होली में. गुरु पर्व देखेंगे. गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड एट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक. गुरु पर्व जो होता है वो क्या करते हैं? तो ये गुरु नानक के बर्थडे पे, जो सिखों के क्या थे? सिखों के गुरु थे, और ये खास तौर से सिख लोग ही मनाते हैं इस चीज को. ठीक है, तो गुरु नानक जयंती के अवसर पे गुरु पर्व बोला है. गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड एट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक. यानी जो गुरु नानक थे, सिखों के जो गुरु थे, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे क्या मनाया जाता है बाबू? उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे गुरु पर्व मनाया जाता है. ठीक है, There were 10 सिख गुरुज. ये सिख लोगों का पर्व होता है. इसमें क्या थे कि there were 10 सिख गुरुज. सिख लोग के जो गुरु थे वो कितने थे बाबू? तो सिख लोग के गुरु 10 सिख लोग के गुरु थे. गुरु नानक वाज द फर्स्ट गुरु एंड गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरुज. गुरु नानक जो थे उनमें से, वो 10th गुरु में से, 10 गुरुओं में से पहले गुरु थे. और 10वें जो गुरु थे वो गुरु गोविंद थे, गुरु गोविंद सिंह थे. On this day, इस दिन people go to गुरुद्वारा for special prayers. इस दिन, किस दिन बाबू? बोलो. गुरु नानक जयंती जिस दिन मनाते हैं, गुरु पर्व जिस दिन मनाते हैं, उस दिन सिख लोग कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में जाते हैं और गुरुद्वारा जाकर प्रेयर करते हैं, स्पेशल प्रेयर, प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव को दिखाते हैं. They eat लंगर from the community kitchen. और देखते हो जब गुरुद्वारा में वो लोग जब पूजा करने जाते हैं तो समुदाय जगह जगह पे क्या किया जाता है? लंगर किया जाता है. यानी प्रसाद बनाए जाते हैं और लोगों को बांटे जाते हैं. उन्हीं किचन में वो लोग क्या करते हैं? खाना भी खाते हैं, लंगर करते हैं. कम्युनिटी का मतलब होता है बाबू समुदाय. कम्युनिटी मीन्स क्या होता है? समुदाय. समुदाय जो होते हैं वो लोगों का क्या होता है? एक ग्रुप होता है, सोशल ग्रुप होता है. अगला टॉपिक है हम लोग का बाबू ईद. ईद इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम. ईद जो
होता है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है, फेस्टिवल होता है। किन लोगों का? खासतौर से मुस्लिम भाई लोगों का ये पर्व होता है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम लोग। दे ऑब्जर्व फास्ट फॉर ए मंथ। इस टाइम मुस्लिम लोग जो होते हैं ना, इस टाइम वो लोग एक मंथ तक कंटिन्यू क्या करते हैं? फास्टिंग रहते हैं, उपवास रहते हैं। कितने दिन तक बाबू? 1 मंथ तक। मुस्लिम ऑफर नमाज इन मॉस्क्यू एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग। मुस्लिम जो होते हैं वो क्या करते हैं? नमाज को अदा करते हैं। कब? इन मॉस्क्यू, किसमें? मस्जिद में। एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग क्या कि ईद जो मनाए जाते हैं खासतौर से वो 1 मंथ रोजा रखने के बाद, 1 मंथ फास्टिंग रखने के बाद ईद को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मस्जिद में जाकर नमाज को अदा करते हैं और ग्रीटिंग को एक्सचेंज करते हैं, अपने उपहार को एक दूसरे को देते हैं। जैसे आप फिगर करके हुआ देखिए, दे डिस्ट्रीब्यूट्स स्पेशल स्वीट्स लाइक सेवइयां, और इस दिन स्पेशल स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, घरों में मिठाई बनाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं, और वो बनाने के बाद क्या करते हैं बाबू? वो बनाने के बाद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लोगों में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करना समझते हो? बांटना, खिलाना, पिलाना, ठीक है ना? आगे है क्रिसमस। क्रिसमस जो होता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। क्रिसमस भी क्या होता है बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। ये किन लोगों का होता है? तो ये क्रिश्चियंस लोगों के लिए, क्रिश्चियन धर्म के लोगों के लिए ये फेस्टिवल होता है। और ऐसा नहीं है कि ये धार्मिक तो है, लेकिन जिनको इच्छा करे वो मना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि रेस्ट्रिक्शन नहीं कि हिंदू ही मनाएंगे, मुस्लिम नहीं मनाएंगे, मुस्लिम नहीं मनाएंगे, हिंदू उसको नहीं मनाएंगे। बहुत ऐसे फेस्टिवल होते हैं वो सारे धर्म मिलकर मनाते हैं, ठीक है? Christian is celebrated at the birthday of Lord Jesus Christ on 25th December. क्रिसमस डे जो मनाए जाते हैं बाबू, ये लॉर्ड जीसस, भगवान जीसस के उपलक्ष्य के, बर्थडे के उपलक्ष्य पे क्या करते हैं? मनाते हैं। कब? तो 25 दिसंबर, यानी 25 दिसंबर। क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड विद द tinsels, sails एंड गिफ्ट। क्रिसमस ट्री जो होते हैं बाबू ये डेकोरेटेड किए रहते हैं। किससे डेकोरेटेड किए रहते हैं बाबू? क्रिसमस डेकोरेटेड मतलब क्या होता है? सजा कर रखना। क्या डेकोरेटेड मतलब क्या होता है? सजाना। डेकोरेटेड विद टेंसेल्स एंड गिफ्ट्स अंदर्स, सजाते हैं उसको। जो क्रिसमस ट्री होता है ना उसको अरेंज करके सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। और साथ साथ सांता क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रन, और सांता क्लॉज लेते हैं क्या? ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन के लिए। पीपल डांस एंड मेक मैरी। पीपल उस दिन क्या करते हैं? डांस करते हैं, मेक मैरी, शादी वगैरह। दे गो टू चर्च एंड ऑफर प्रेयर्स, और वे साथ साथ उसी दिन वे कहाँ जाते हैं? क्रिश्चियंस चर्च जाते हैं और चर्च जाकर प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आप ऐसे भी जान सकते हो कि सारे धर्मों के लिए स्पेशल क्या है? सारे धर्मों के लिए स्पेशल प्लेसेस में पूजा करते हैं। जैसे हिंदू लोग के लिए टेम्पल, मुस्लिम लोगों के लिए मॉस्क्यू है, आपको सिख लोगों के लिए गुरुद्वारा है, और क्रिश्चियंस लोगों के लिए चर्च। क्लियर? अगला है पोंगल। पोंगल भी एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल जो होता है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट जानते हो मतलब क्या होता है? फसलों की हम कटाई जब करते हैं ना उसी को हम हार्वेस्ट करते हैं। फसलों की कटाई होता है वो क्या होता है? हार्वेस्ट होता है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पोंगल। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द तमिलनाडु की। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। इसका सेलिब्रेशन कब होता है? मंथ ऑफ जनवरी मंथ में होता है। पोंगल सेलिब्रेशंस कंटिन्यू फॉर 4 डेज, और पोंगल कंटिन्यू कितने दिन चलते हैं? 4 दिन। पोंगल जो है वो आपको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है तमिलनाडु की, लेकिन ये कंटिन्यू 4 डेज तक मनाया जाता है। ये जब फसल कटाई होता है ना उसी टाइम क्या होता है? ये मनाया जाता है। अगला ओनम। ओनम इज द मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल ऑफ द केरला इन द साउथ इंडिया। जैसे होली जो है कलरफुल फेस्टिवल है, वैसे ही आपको ओनम भी कलरफुल
और ये खास तौर से केरला में मनाया जाता है इन साउथ इंडिया। दक्षिणी भारत के केरला में इसको मनाया जाता है। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। इट फॉल्स जब हमारा अगस्त और सितंबर मंथ क्या हो रहा होता है, समाप्त हो रहा होता है, तब इसको हम क्या करते हैं, मनाते हैं, अगस्त या सितंबर। People decorated their homes with the lights and the flowers। और उस दिन लोग क्या करते हैं, लाइट से, प्रकाश से और फ्लावर से, फूलों से अपने घरों को सजाते हैं। किस दिन? ओणम के दिन। कौन? तो साउथ इंडिया के लोग, जैसे केरल को। अगला नेशनल फेस्टिवल, ये सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है बाबा। मैं बताया ही था आप लोगों को कि फेस्टिवल जो होते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल होते हैं, एक रिलीजियस फेस्टिवल, एक नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल सारे जगह के अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ के नेशनल फेस्टिवल है वो कितने, मुख्य तौर से 3। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में, जो है नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं बाबू, वो देश के सारे लोगों के द्वारा क्या किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। लेकिन रिलीजियस फेस्टिवल जो होता है वो पार्टिकुलरली होता है। रिलीजियस फेस्टिवल क्या होता है बाबू, वो पार्टिकुलरली होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए, सभी धर्मों के लिए। रिलीजियस फेस्टिवल होता है तो पार्टिकुलरली रिलीजियस के लिए होता है, धर्म के लिए होता है। लेकिन नेशनल फेस्टिवल जो होता है बाबू, वो सारे धर्मों के लिए होता है। रिपब्लिक डे पहला देखेंगे हम लोग, गणतंत्र। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। इट इज द डे व्हेन द इंडिया बिकम ए रिपब्लिक। यह ऐसा दिन है जिस दिन इंडिया हमारा क्या होता है, बिकम रिपब्लिक। रिपब्लिक हुआ था, इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लागू हुआ था। देयर इज ए बिग परेड इन दिल्ली। उस दिन क्या होता है, बहुत बड़े परेड होते हैं इन दिल्ली, व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द विजय चौक, जो विजय चौक से स्टार्ट होता है और इट्स एट रेड फोर्ट। और कहाँ जाकर खत्म होता है, रेड फोर्ट। क्लियर? हम अब लोग मिलेंगे अगले दिन, जिसमें हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में, गांधी जयंती के बारे में, ठीक है, जो अगला हमारा नेशनल फेस्टिवल होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव ए नाइस डे। इसको आप लोग रिपीट कीजिएगा, आप लोग भी रिपीट कीजिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव ए नाइस डे।